मूल रूप से कहें तो गोस्वामी जी ने सद्गुरुदेव भगवान की वंदना की। गुरु कृपा, जीवन में हर क्षण गुरु कृपा का अनुभव करना चाहिए, हर समय। अभी आजकल एक नया बोल निकला है सरकार, इधर तो पता नहीं, हमारे तरफ पूर्वांचल में शिव ही गुरु, शिव चर्चा होती है सरकार घर घर में, गांव गांव में। और उसमें कहते क्या है कि किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, शंकर भगवान सबके गुरु हैं। है मानस में लिखा है, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। यदि ब्रह्मा और शंकर भी धरती पर आ जाएं शरीर धारण करके, जब तक गुरु के शरण में नहीं जाते उनका भी कल्याण होने वाला नहीं है। दौड़ पड़िए, कहां जाए महाराज? काकरा में बैठे हैं महापुरुष, काकरा धाम में हमारे पूज्य नीलमणि भैया जी बैठे हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष आपके शहर में पड़े हुए हैं, चले जाइए, जाकर चरण में लिपट जाइए, कहिए मुझे भी भगवत शरणागति प्राप्त करा दीजिए और अपने जीवन को कृतार्थ कर लीजिए। जितना शीघ्र हो सके सद्गुरु के शरण में चला जाए। गुरु की वंदना करने के बाद पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्राह्मणों की वंदना की। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, ब्राह्मणों की वंदना करने के बाद संत समाज की वंदना की। गोस्वामी जी कहते हैं संत चलते फिरते प्रयाग हैं। संत क्या है? तीर्थराज प्रयाग है। बड़ा सुंदर अंतर है। उस प्रयाग में स्नान करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। दमोह स्टेशन में बैठकर ट्रेन में, प्रयाग स्टेशन, इलाहाबाद नहीं, अब तो नाम बदल गया, प्रयागराज हो गया, प्रयागराज उतरना पड़ेगा। फिर वहां से ई रिक्शा चाहे ऑटो चाहे गाड़ी लेकर संगम तक जाना पड़ेगा। और ठंड से यदि डर न लगता हो तो जाकर डुबकी लगाना होगा, तब प्रयाग में स्नान का फल प्राप्त होगा। लेकिन ये संत रूपी प्रयाग, इनमें स्नान करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये प्रयाग ही आपके घर और दरवाजे तक पहुंच कर और आपको संगम में स्नान कराते रहते हैं। ये संतों की महिमा बताई गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अब ये संत मिलेंगे कैसे? संत कैसे मिलेंगे आप बताओ? संत कैसे मिलेंगे? एक दिन सरकार पूज्य मलुकपीठ सरकार को सुन रहा था। सरकार कह रहे थे मानस में दो चौपाई है, संत कैसे मिलेंगे? एक चौपाई कहती है, अरे मिलही न बिनु हरि कृपा, मिलही नहीं संता। एक चौपाई कहती है जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत मिलने वाले नहीं है। दूसरी चौपाई क्या कहती है? पुण्य कुंज बिनु मिलहि न संता। एक चौपाई कहती है कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत नहीं मिलेंगे, और दूसरी कहती है जब तक जीवन में पुण्य का पुंज नहीं होगा तब तक संत मिलने वाले नहीं है। सही कौन? एक उत्तर की बात है, दूसरी दक्षिण की बात है। सही कौन हो? कमलेश भैया कौन सही? ठाकुर जी कौन सही? दोनों सही। अब आप कहोगे महाराज कैसे दोनों सही? एक में कह रहे हैं कि भगवान की कृपा नहीं होगी तो संत नहीं मिलेंगे, दूसरे में कहते हैं जब तक पुण्य पुंज नहीं होगा जीवन में संत नहीं मिलेंगे। दोनों सही, और स्थान अलग अलग है। अब मैं आपको दर्शन कराता हूं। आप सब लोग बेकार लोग हैं ना? बेकार लोग हैं। आप लोगों के पास काम धंधा नहीं है, है? क्यों आकर बैठ गए यहां पर? अरे बहुत सारे लोग दमोह में अपने नौकरी में लगे हैं, काम में लगे हैं, लेकिन आप भी काम वाले हैं,
लेकिन आप आए नहीं हो, भ्रम से बाहर रहना, आप लाए गए हो। कौन लाया महाराज? आपके जीवन का पुण्य आपको घर से और दुकान से लाकर भगवान की कथा में बिठा दिया। जीवन में पुण्य होगा तो वो पुण्य ही आपको घर से बाहर ले जाएगा और संत के सामने लाकर बिठा देगा। पुण्य होगा तो आप जाकर संत से मिलोगे। यहां पर है पुण्य पुंज बिनु मिलही न संता। और दूसरा स्थान क्या है? आप कहीं नहीं गए, घर में बैठकर शाम 6 बज गया, चाय पकौड़ी खा रहे हैं। शाम के समय में आप अपने घर में बैठकर आनंद ले रहे हैं और आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ा। तब तक आपके घर का डोरबेल बजा और आप जाकर दरवाजा खोले तो देखे कि दरवाजे पर संत भगवान आके खड़े हैं। तो यहां आपका पुण्य नहीं, आप पर भगवान की कृपा भई, तब संत ने आकर आपको दर्शन दिया। यहां पर है बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। भगवान की कृपा होगी तो संत अपने आप चले आएंगे और पुण्य का प्रताप होगा तो वो पुण्य आपको संत के दरवाजे तक पहुंचा देगा। विभीषण जी महाराज हनुमान जी के पास नहीं गए, गए का? विभीषण जी तो खूब बढ़िया बेडरूम में चकाचक सो रहे थे। हा? और जैसे हनुमान जी महाराज सामने पहुंचे महल के, भवन एक पुण्य देख सुहा, क्यों? हरि मंदिर तह भिन्न बना। एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। हनुमान जी महाराज रुक गए। तुलसी जी का विरवा दिखाई पड़ा, राम जी के आयुध धनुष बाण दिखाई पड़े दीवार पर। हनुमान जी सोचने लगे, लंका में भगवान का भगत आके बैठा है, यहां कहां सज्जन कर वासा, लंका में भगत जी आ गए। अभी सोच ही रहे थे, तब तक भीतर ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण जी जगे नहीं, भगवान की कृपा ने जगाया उनको। और विभीषण जी हनुमान जी से मिले। यहां पर हनुमान जी जाकर दर्शन दिए। क्यों दिए? राम जी की कृपा भई इसलिए दिए। जीवन में जितना अधिक हो सके माई बाप संत का संग किया जाए। संत का संग ही सत्संग है। संग बस करिए और कुछ नहीं करना है, संग करिए। प्रातः स्मरणीय पूज्य कबीर दास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे खुल जाएंगे सब द्वार रे तेरी अच्छी बनेगी। कैसे? इन संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सत्संग करिए। वो क्या मेरे महाराज श्री गाते हैं एक पद, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। है यही है ना वो? चाहे थाली लोटा बिक जावे, सत्संग करो सत्संग करो। देखिए, सत्संग किया जाए, कुसंग से बच के रहा जाए, सत्संग की शरण में रहा जाए, हमारे उद्धार को कोई रोक नहीं सकता। सत्संग की महिमा बाबा कहते हैं, मज्जन फल पेखिय तत्काल, पेखिय मने देखिए, मज्जन मने नहाना। कहां नहाना? संत रूपी प्रयाग में नहाने का फल तुरंत देखिए। क्या होगा महाराज? का कहो ही पिक बकऊ मरा। काक मने कौआ, हो ही यानी होगा क्या? पिक
कौवा मीठा बोलता है कि कड़वा बोलता है? आप बताओ, आप बताओ। कौवा बढ़िया बोलता है ना, कितना मधुर बोलता है कौवा। नहीं बोलता, कड़वा बोलता, मीठा बोलता है। मानस में जो कौवा है वो मीठा बोलता है? पूजा कीन्हा अधिक ठीक है सरकार। मधुर वचन तब बोले उकागा, करी पूजा समेत अनुरागा। काग भुसुंडी जी महाराज नीलगिरी पर्वत पर भुसुंडी सरोवर के किनारे कौवे के रूप में व्यासपीठ पर बैठे थे। कौन बैठा था? काग भुसुंडी जी, कौवा महाराज। कौवे को पक्षियों में चांडाल कहा गया। जिनकी गणना चांडाल में आती है वो काग भुसुंडी जी महाराज, कौवा महाराज व्यासपीठ पे बैठे हैं। और श्रोता बन के कौन आया? जो पक्षियों के राजा हैं, गरुण जी महाराज। अब आप बताओ, राजा साहब आएंगे तो तस पूजा चाहिए जस देवता। जैसा अतिथि हो वैसा सत्कार भी करना चाहिए। काग भुसुंडी जी महाराज उतरे, अभी कथा प्रारंभ करने वाले थे, उतरे, गए, जाकर प्रणाम किए, आसन पर बिठाए, अनुराग के साथ उनका षोडशों प्रकार पूजन किया राजा जी का। और पूजन करने के बाद बोले, कौन बोला? कौवा महाराज। कैसे बोले? मधुर बचन तब बोले कैसा वचन बोले? कैसा बोले हो? मधुर वचन। अब आप बताओ, कौवा भी मधुर बोलता है क्या? है? बोलेगा। कौन बोलेगा? जो भगवान की कथा गाएगा हो, उसके मुख से मधुर वचन ही निकलेगा, कड़वा निकल ही नहीं सकता। ये संत रूपी प्रयाग में स्नान करने का फल देखिए। का कहो ही पिक, जैसे कोयल मीठा बोलती है हो, कौवा भी कोयल की तरह मीठा बोलने लगा। और दूसरा, बकऊ मरा, बकऊ मने बगुला, मराल यानी हंस, बगुला हंस हो जाए, कौवा कोयल बन जाए, यानी स्वरूप ना बदल जाए, विचार और व्यवहार बदल जाए। स्वरूप की पूजा नहीं है हो, विचार की पूजा है। मानस में एक साधु, नकली साधु है, काल नेमिया। काल नेमी नकली साधु बन के बैठा था। कहां बैठा था? रास्ते में, सरोवर के बीच में। हनुमान जी सजीवन बूटी लेने जा रहे थे, रावण ने काल नेमी को भेज दिया। साधु का रूप तो बना लिया, विचार कैसे लाएगा? हनुमान जी से बात होने लगी, बोला मैं यहीं से बैठे बैठे देख रहा हूं, लाइव टेलीकास्ट। कहता है काल नेमी, मैं यहीं बैठा बैठा सब देखता हूं। युद्ध चल रहा है, किसके बीच में? रावण और राम के बीच में। हनुमान जी समझ गई तो राक्षस है। क्यों? साधु होता तो पहले रावण का नाम नहीं लेता, साधु होता तो पहले राम जी का नाम लेता। इसने रावण का नाम लिया है। स्वरूप तो बदल लिए हो, विचार कहां से बदलोगे? हनुमान जी वानर है, स्वरूप वानर का है, लेकिन आज पूरे विश्व में मेरे हनुमान जी का झंडा लहरा रहा है। क्यों? विचार भक्त का है हो। स्वरूप की पूजा नहीं होती माई बाप, हमारे विचार से हमको लोग दुनिया पूछते हैं। विचार में परिवर्तन आ जाए। अब विचार न बदला तो क्या रहेगा? यदि समय शक्ति के रहते ही आचार विचार सुधर ना सके, तो कहना होगा कुछ कर ना सके, कहना होगा कुछ कर ना सके। विचार बदले, विचार बदले। ये कथा इस
संत रूपी प्रयाग में स्नान करने का फल है कौवा जो है उसका विचार और व्यवहार कोयल का हो जाए। शरीर से कौवा ही रहेगा, विचार बदल जाएगा, बगुला हंस जैसा व्यवहार करने लगे। सत्संग की महिमा क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होए। और ये सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आप कहोगे महाराज मेरा बच्चा बहुत बड़े विद्यालय में पढ़ता है, भारत का नंबर 1 का विद्यालय, 10,000 रुपया महीना का फीस है महाराज। तो इतने बड़े विद्यालय में पढ़ता है महाराज, वहां विवेक नहीं मिलेगा उसको? कदापि नहीं मिलेगा। क्षमा करिएगा, यहाँ पर कोई अगर कोई अध्यापक होंगे या चाहे कोई विद्यालय का मालिक हो तो हम क्षमा चाहते हैं आपसे। विद्यालय में जानकारी प्राप्त हो सकती है परंतु विवेक कदापि नहीं मिल सकता। ये जितने बड़े बड़े आतंकवादी हैं, कोई अंगूठा छाप थे क्या? है लादेनवा जो मरा, लादेन चार्टर्ड अकाउंटेंट था, वो सीए था, सीए। कोई डॉक्टर है, कोई वैज्ञानिक है, सब पढ़े लिखे हैं, विद्यालय गए, जानकारी मिल गई, परंतु जीवन में सत्संग नहीं मिला, इसलिए विवेक नहीं आया। विवेक क्या? विद्यालय से प्राप्त की हुई जानकारी का कहां प्रयोग करना है, कहां नहीं करना है, ये विवेक केवल सत्संग में प्राप्त होगा और कहीं मिलने वाला नहीं है। विवेक प्राप्त करना हो तो सत्संग में आना पड़ेगा। आज प्रथम सत्र है, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, आप भले मत आओ, उन बच्चों को अवश्य कथा में भेजा करिए। क्यों? इसी कथा से विवेक मिलेगा। अब बुजुर्ग लोग भी कथा सुनकर अब क्या कर लेंगे? क्षमा करिएगा, जो लोग अपना बिता चुके हैं, अब तो चलती चली का बेला है, हो जितना मिल गया बढ़िया है, जय जय। लेकिन याद रखिए, जिनसे कल भारत का निर्माण होना है, यदि उनको ही आप संस्कार से और मानस से दूर कर देंगे, कहां से विकास होगा? बच्चों को अवश्य कथा में लाइए, अवश्य लेकर आइए। क्यों? इस कथा से, इस सत्संग से 60 एक ही गलती बार बार करे। 60 मने वो मच्छर मारने वाली दवा आती है ना, हिट स्प्रे। आप 60 से कहो कि मच्छर दिखाई पड़े तो मार दो, तो याद रखिएगा, नाक पर मच्छर बैठेगा, नक्की पे मार देगा। क्यों 60 है? 60 मने महामूर्ख। गोस्वामी जी कहते हैं, सत्संग प्राप्त हो जाए तो 60 भी सुधर सकता है। उदाहरण में महाकवि कालिदास जी है, महामूर्ख थे हो, है? कितने बड़े कवि बने, महाकवि हो गए। सत्संग का प्रभाव कैसे? कहते हैं, पारस परस कुधातु सुहाई। एक मणि है जिसका नाम है पारस मणि, आप सब भी सुने होंगे। पारस मणि को लोहे से स्पर्श कराया जाता है तो वो पारस मणि लोहे को सोने में बदल देता है। तो जिस प्रकार से पारस मणि के स्पर्श से लौह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार सत्संग के स्पर्श से मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। ये सत्संग की महिमा बताई गोस्वामी तुलसीदास जी ने। लेकिन इन दोनों में एक अंतर है, छोटा सा। क्या अंतर है? पारस मणि लोहे को छूकर स्पर्श करके सोना तो बना देता है, लेकिन उस लोहे में यह गुण नहीं देता कि तुम भी जिस लोहे को छुओगे वो तुम्हारे स्पर्श से सोना बन जाएगा। केवल वो लोहा सोना बनता है। परंतु सत्संग
जिस मूर्ख को विद्वान बनाता है हो, उसमें भी ये गुण प्रदान कर देता है कि तुम भी आगे किसी मूर्ख को स्पर्श करोगे तो तुम्हारे सत्संग से वो भी विद्वान बन जाएगा। ये सत्संग की महिमा है, ये सत्संग की महिमा है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं कितना कहूं, साधु संतों की महिमा में कितना गाऊं, मैं कौन होता हूं। विधि हरि साक बने कमणे, गुणगण जैसे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं कौन होता हूं, ब्रह्मा विष्णु और महेश भी, सरस्वती भी है, कभी भी इन संतों की साधुओं की महिमा गाने में संकोच करते हैं। जब ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी महिमा नहीं गा पाए तो गोस्वामी जी कहते मैं कैसे गाऊंगा। मैं उसी प्रकार नहीं कह सकता हूं जैसे साक बनिक, साग यानी सब्जी बेचने वाला बनिया किसी सब्जी वाले दुकानदार के सामने आप हीरा लेकर जाइए और कहिए इस हीरे का गुण बताइए, तो जिस प्रकार सब्जी बेचने वाला उस हीरे के बारे में नहीं बता सकता, उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यदि मेरे से कोई संतों के बारे में महिमा पूछे तो जिस प्रकार वो सब्जी वाला नहीं बता पाएगा, उसी प्रकार मैं इन संतों की महिमा को नहीं बता सकता। इतनी अपार महिमा। मूल बात क्या है, सत्संग किया जाए, जितना हो सके सत्संग किया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों की वंदना की, संत समाज की वंदना की और उसके बाद दुष्टों की भी वंदना की। अब आप कहोगे महाराज दुष्टों की क्यों वंदना की, बाद में कोई उत्पात न करे, हमको भूल गए। जानते हैं नवग्रह, आप जानते हैं ना नवग्रह की पूजा होती है, एक 10वां ग्रह भी है, जानते हैं कौन है, दामाद। दामाद को 10वां ग्रह बताया गया, जिसको देखने के बाद दम फूलने लगे। कई हम आपकी ओर नहीं जानते, हम अपनी ओर की बताऊं, पूर्वांचल में कई लोग घर में भीगी बिल्ली बन के रहते हैं, ससुराल पहुंचते एकदम तांडव शुरू करते हैं, पूरा ससुराल उनसे एकदम त्रस्त। तो बुद्धिमान ससुर मालूम है क्या करते हैं, जो बुद्धिमान ससुर रहता है, घर में कोई शादी ब्याह का उत्सव हो और कोई खटपटिया दामाद आ जाए तो हमारे यहाँ न्योता लिखा जाता है, यहाँ भी सरकार रस्म होगा, वो जो देते हैं ना लोग लिफाफे में, तो डायरी कलम लेके और उसको लिखा जाता है कि अमुक ने इतना न्योता दिया, अमुक इस गांव से इतना, यहाँ क्या कहते हैं उसको, व्यवहार। तो जो बुद्धिमान ससुर रहते हैं ना, तो खटपटिया दामाद आता है तो उनके लिए खूब बढ़िया सोफा लगवाते हैं, सामने टेबल रखवाते हैं, पानी का बोतल गिलास रखवाते हैं और एक डायरी पेन लेकर एक बैग दे देते हैं और कहते दामाद जी आप ये कैश का काम सबको नहीं सौंप सकते, जिस पर भरोसा होता है उसी को सौंपते हैं, आप यहाँ बैठिए और आप व्यवहार लिखिए। अब वो दामाद सोचता है मैं बहुत महत्वपूर्ण आदमी हूँ, क्यों, कैश मेरे पास आ गए। मूर्ख ये नहीं समझता उसको फंसाया गया है। क्यों, व्यवहार लिखने वाला कोई उत्सव नहीं देख पाता, वो रात को 1 बजे में मिलेगा तो लिखता मिलेगा, 10 बार लिखेगा और उसके बाद गिनेगा कहीं कम तो नहीं हो गया। वो न शादी देख पाता, न द्वार पूजन देख पाता, न बाजा गाजा सुन पाता, वो उसी में परेशान रहता है। गोस्वामी जी सोचे कि बाद में कोई उदंडता न प्रारंभ कर दे कि हमको क्यों भूल गए है, पहले ही प्रणाम कर लो। एक तो ये कारण, और दूसरा कारण हो जब गोस्वामी जी ये कह दिए कि सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जो जुग पानी।
गोस्वामी जी पूरे संसार को सिया राम मैं जान कर प्रणाम कर लिए हो, तो उसमें क्या साधु और क्या असाधु, गोस्वामी जी ने सबकी वंदना की। हम तो कहते हैं माई बाप, कोई आपके सामने आवे ना तो वो आपको प्रणाम करे, इसकी प्रतीक्षा मत करिए, उससे पहले आप ही हाथ जोड़कर उसको प्रणाम कर लीजिए। क्यों? प्रणाम करने वाला कभी घाटे में नहीं रह सकता। आप जब जब प्रणाम करिएगा माई बाप, आशीर्वाद मुख से नहीं निकलता, इस भ्रम से बाहर रहिए। आशीर्वाद यहां से नहीं निकलता हो, आशीर्वाद इन रोम छिद्रों से निकलता है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं शरीर में। कितने? 3.5 करोड़। एक बार प्रणाम करिएगा तो एक साथ 3.5 करोड़ आशीर्वाद प्राप्त होगा। यहां से तो झूठ निकलता है, दिन भर खुश रहो खुश रहो, मन में कहां से चला आया, मन में कुछ और चलता है, ऊपर से खुश रहो खुश रहो। है? ऐसा नहीं है। आप प्रतीक्षा मत करिए, प्रणाम करिए। गोस्वामी जी ने सबको प्रणाम किया, संत असंत सबकी वंदना की, और उसके बाद सीधे भगवान के परिकर समाज की वंदना में पहुंचे। आज शिव विवाह की कथा गानी थी, लेकिन बैठते मन में भाव आया विवाह की कथा कल गाएंगे। थोड़ा ये साउंड वाउंड थोड़ा ठीक हो जाए आज। हाँ तो ठीक है, बढ़िया है, चल रहा है। रात को मिलिएगा तनिक हमसे, कृपा करिएगा मेरे पर। कितनी पावनी है? अति पावनी। कौन? अयोध्यापुरी है, जिसके उत्तर दिशा में जीव के कलुषों को समाप्त करने वाली मां सरजू प्रवाहित होती रहती हैं। उन अयोध्या नगरी को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी बारंबार प्रणाम करते हैं। अयोध्या के बाद जो अयोध्या वासी हैं उनको प्रणाम करते हैं। आपसे एक बात निवेदन करूं, भगवान राम के बाल रूप का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर को अशुभ रूप धारण करना पड़ा। कहो, उत्तरकांड में कहते हैं, जेहि सुख लागी पुरारी अशुभ वेश कृत शिव सुखद अवधपुरी नर नारी तेहि सुख महु संतत मग। भगवान के जिस बाल रूप का दर्शन करने के लिए, क्षणिक मात्र दर्शन प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर को रूप धारण करना पड़ा। अयोध्यावासी दिन रात उसी रूप के दर्शन में मग्न रहते हैं। अब आप बताओ, शंकर भगवान बड़भागी के अयोध्या के नर नारी बड़भागी? जिस रूप का दर्शन प्राप्त करने के लिए शंकर भगवान को रूप बनाना पड़ा, वो भी क्षण भर के लिए, और अयोध्या के नर नारी दिन रात उसी रूप में डूब रहे हैं। कौन बड़भागी हो? ऐसे अयोध्या के नर नारियों को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं। भगवान के साथ जो जिस रूप में लग गया वो सब वंदनीय है। जो भी दिखाई पड़े उसको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करिए। आप बड़भागी हैं कि भगवान ने आपको अपने कार्य में लगा लिया है? अयोध्या के नर नारियों की वंदना की, उसके बाद मां कौशल्या को प्रणाम करते हैं। कौन कौशल्या? जो पूर्व दिशा की भांति है। बंदौ कौशल्या दिशि प्राची। सूर्य से कौन निकलता है? भगवान सूर्य निकलते हैं। और जब तक सूर्य न निकले तब तक पृथ्वी का अंधकार समाप्त होने वाला नहीं है। जिस पूर्व से सूर्य निकलते हैं, मानो आज मां कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से सूर्यवंश के सूर्य के रूप में मेरे प्रभु श्री राम निकले हैं, जो पूरे जीव के अंधकार को समाप्त करने के लिए भगवान राम ने अवतार धारण किया हो। उस राम रूपी सूर्य को जन्म देने वाली मां कौशल्या रूपी पूर्व दिशा को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी बारंबार प्रणाम करते हैं।
कौशल्या जी के बाद चक्रवर्ती दशरथ जी के साथ समस्त रानियों को गोस्वामी तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आप वो राम जी के माता पिता हैं, आपको बनाकर ब्रह्मा भी बड़े हो गए, जिन्हीं बिरची बड़ भयऊ विधाता। महाराज की वंदना रानियों के साथ करते हैं। अब देखिए, माताओं के साथ दशरथ जी की तो वंदना कर लिए, अब अलग से करते हैं। बंदौ अवध भुआल। कौन भुआल? सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दया, प्रियतन त्रिन इव हरे हरे। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, मैं अयोध्या के उन महाराज को प्रणाम करता हूं जो महाराज राम जी को सत्य में प्रेम करते थे। सत्य प्रेम। सत्य प्रेम क्यों है? राम जी से वियोग भया हो तो जैसे कोई तिनके का त्याग करता है, महाराज ने तिनके के भांति अपने प्राण का त्याग कर दिया राम के वियोग में। उन महाराज को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। सत्य प्रेम। प्रेम विरह को बर्दाश्त नहीं कर पाता माई बाप। प्रेम क्या है? जिस प्रकार मछली जल से प्रेम करे, त्याग न सके। सत्य प्रेम। गोस्वामी जी ने किसी के नाम के पहले सत्य प्रेम नहीं जोड़ा, छोड़ो चक्रवर्ती जी को। कहते हैं राम जी को सत्य में कोई प्रेम करता है तो महाराज दशरथ करते हैं, जिन्होंने राम के वियोग में प्रिय प्राण को तिनके के समान त्याग दिया। उन महाराज को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। कहां की वंदना चल रही है? अयोध्या की। अयोध्यापुरी की भई, सरयू जी की भई, अयोध्या के नर नारियों की भई, कौशल्या मैया की भई, दशरथ जी की भई, रानियों के साथ अलग से दशरथ जी की भई। अब कौन बचा? कौन बचा? भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी। लेकिन इनके बीच में ही जनक जी महाराज प्रवेश कर गए। सरकार, अरे अयोध्या का पूरा कर लेते तब जनक जी को ले आते। लेकिन अभी सरकार कुछ दिन पहले सोच रहा था एक दिन बैठ के, ये जनक जी क्यों आ गए? सरकार, ये तो पूरा परिवार का चल रहा है, तो बीच में जनक जी महाराज कहां से आ गए? एक परिवार पूर्ण हो जाए तब न जनक जी को आना चाहिए। लेकिन दशरथ जी की वंदना करने के बाद ही गोस्वामी जी को जनक जी की याद आ गई। लिखें, दशरथ जी तो सत्य प्रेम करते थे, लेकिन जनक जी महाराज भी कोई कम प्रेम नहीं करते थे। जनक जी का प्रेम छिपा हुआ रहता था। कहते हैं, अरे प्रणव परिजन सहित सने जोग भोग मह राखे गोई, जोग भोग मह राखे गोई। और राम बिलो दशरथ जी के लिए कहा सत्य प्रेम, और जनक जी के लिए क्या कहा? जिन्हि राम पद गूढ़ सने।
दशरथ जी का प्रेम सत्य प्रेम और जनक जी का प्रेम गूढ़ प्रेम। गूढ़ क्यों है? जनक जी महाराज इस प्रेम को अपने भोग में छिपा के रखते थे। जोग भोग मह राखेउ गोई, परंतु जैसे राम जी दिखाई पड़े, जो प्रेम छिपा हुआ था, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, जिस प्रेम को महाराज छिपा के रखे थे जनक जी, राम जी दिखाई पड़े और वो छिपा हुआ प्रेम प्रकट हो गया, गूढ़ प्रेम प्रकट हो गया। उन जनक जी को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। जनक जी को पूरे परिवार के साथ प्रणाम करने के बाद अब फिर अयोध्या की ओर बढ़े और भरत जी की वंदना की। बाबा कहते हैं अब जो छूट गए हैं इनमें